चलिए आज के वीडियो में हम बताएंगे कक्षा 10 का मॉडल पेपर, ठीक है, 2026 का। और ये है विज्ञान का मॉडल पेपर, ठीक है। क्या है? विज्ञान का। और मॉडल पेपर कितना है? 2। इससे पहले का वीडियो नहीं देखे तो जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, जो कि मॉडल पेपर 1 हम पिछले वीडियो में कंप्लीट कर दिए हैं विज्ञान का। और विज्ञान का मॉडल पेपर 2 इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए इसका मॉडल पेपर 2 यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, विज्ञान का। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखेंगे। कह रहा है कि जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है कौन? CFC, DDT, NADP, ATP। तो एक का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि DDT होगा, ठीक है। 2 में क्या है? रंध्र का मुख्य कार्य क्या है? प्रकाश संश्लेषण की, गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन की, यानी कि पोषण की, भोजन का परिवहन, ठीक है। तो 2 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। 3 में कर रहा है वायुमंडल में CO2 का प्रदर्शित क्या है? 0.3%, 0.03%, 0.033%, 0.033%, 0.333%, ठीक है। तो 3 का ऑप्शन होगा बी नंबर, यानी कि 0.03%, ठीक है। 4 में कर रहे पौधे के उत्सर्जित पदार्थ है क्या? टैनिन, गोंद, रेजिन, इनमें सभी। तो 4 का ऑप्शन होगा बी, यानी कि गोंद, ठीक है। 5 में क्या है? डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती क्या है? डायलाइसेट, डायलाइजर, सेलोफेन, डीमोडाइलिसी, ठीक है। तो 5 का ऑप्शन होगा डी, यानी कि डीमोडाइलिसी, ठीक है। 6 में करें निम्नलिखित में कौन गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण है? फल की वृद्धि, की जड़ की वृद्धि, की फूल की वृद्धि, की इनमें से कोई नहीं। तो 6 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि जड़ की वृद्धि। 7 में करें पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता क्या है? फल, बीज, बीजांड, कोई नहीं। तो 7 का ऑप्शन होगा ए, यानी कि फल, ठीक है। चलिए उसके बाद हम अगला सवाल को देखते हैं। 8 में लैंगिक जनन संचारित रोग है क्या? पीलिया, चेचक, एड्स, प्लेग। तो 8 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि एड्स होगा। 9 में कर है किस pH का मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारीय होगा? pH 5, pH बराबर 5, pH बराबर 10, pH बराबर 11, pH बराबर 8। तो 9 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि pH बराबर 11। 12 में कह रहा है जल का रासायनिक नाम है क्या? बूझा चूना, कि कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है, ऑक्साइड, काली चूना, कैल्शियम ऑक्साइड। तो 10 का ऑप्शन होगा बी नंबर, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। 11 में कह रहा है निम्नलिखित में सोडा एस का सूत्र कौन है? मान। तो CaCl2, Na2CO3, NaCl, NaHCO3। तो 11 का ऑप्शन होगा बी, यानी कि Na2CO3। 12 में करें निम्नलिखित में कौन ग्लोबल लवण का सूत्र है? Na2SO4.10H2O, ठीक है। बी में करें Na2SO4.7H2O, ठीक है। Na2SO4.5H2O, Na2SO4.2H2O, ठीक है। तो 12 का ऑप्शन होगा ए, यानी कि Na2SO4.10H2O, ठीक है। चलिए इसके बाद हम अगला देखते हैं अगले सवाल को। 13 में कराए निम्नलिखित में संश्लेषित सूचक कौन है? हल्दी, लाल पत्ता गोभी, मेथिल ऑरेंज, लिटमस पत्र। तो 13 का जो ऑप्शन होगा डी नंबर, यानी कि लिटमस पत्र हो जाएगा,
14 में करें निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? मोमबत्ती, मीथेन गैस, केरोसिन, कोयला। तो 14 का जो ऑप्शन होगा डी नंबर यानी कि कोयला। 15 में करा है उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है? हाइड्रोजन का वियोग, इलेक्ट्रॉन का त्याग, ऑक्सीजन का योग, इनमें से अभी। तो यानी कि 15 का जो ऑप्शन होगा सी नंबर यानी कि ऑक्सीजन का योग। ठीक है। 16 नंबर सवाल कर रहे हैं जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? ओजोन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनमें से कोई नहीं। तो 16 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि हाइड्रोजन। 17 नंबर सवाल कर रहा है संघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण I बराबर 0 ओ नहीं और अपवर्तन कोण R में कोई क्या संबंध होता है? तो चिन्ह एक है, देखिए बी में यहाँ दिया है यानी कि R से छोटा कौन है, R से बड़ा कौन है I बराबर R, I से बड़ा कौन है R बराबर I बराबर 0। ठीक है। तो 17 का ऑप्शन होगा सी नंबर यानी कि I से बड़ा कौन होता है R। चलिए उसके बाद हम अगला सवाल को देखते हैं। निर्देशांक चिन्ह परिपट में सभी दूरियों मापी जाती है क्या? वक्रता केंद्र से कि ध्रुव से कि फोकस से कि इनमें से कोई नहीं। तो 18 का जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी कि ध्रुव से। चलिए 19 नंबर सवाल क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है? सोना, सिलिकॉन, जस्ता, प्लेटिनम। तो 19 का जो ऑप्शन होगा बी नंबर यानी कि सिलिकॉन। 20 में करें लघुपथन के समय परिपथ का प्रतिरोध क्या आता है? परिवर्तन नहीं होता है कि बहुत कम हो जाता है कि बहुत अधिक बढ़ जाता है कि इनमें से कोई नहीं। तो 20 का ऑप्शन होगा बी नंबर यानी कि बहुत कम हो जाता है। 21 में करा है 100 वाट 220 वोल्ट के एक बल्ब के आड़े 100 वोल्टा विभवांतर आरोपित करने पर प्रवाहित विद्युत धारा होगा क्या? 25/121 ए 1 ए 5/11 ए कोई नहीं। ठीक है। तो 21 का जो ऑप्शन होगा सी नंबर यानी कि 5/11 ए। 22 में करें विद्युत बल्ब के फिलामेंट का द्रव होता क्या है? नाइक्रोम का कि टंगस्टन का कि लोहा का कि कोई नहीं। तो 22 का ऑप्शन होगा बी यानी कि टंगस्टन का। ठीक है। 23 में करें प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य है क्या? 550 nm, 380 nm, 100 nm, 760 nm। ठीक है। तो 23 का जो ऑप्शन होगा ए यानी कि 550 nm। ठीक है। चलिए उसके बाद हम अगला सवाल को देखते हैं। 24 में करें विद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है क्या? प्रत्यास्थता, चुंबकता, ऊष्मीय प्रभाव, कोई नहीं। तो 24 का ऑप्शन होगा बी यानी कि चुंबकता। 25 में करें ऑक्सीजन के परिवहन के लिए एक जिम्मेदार रक्त का घटक है क्या? RBC की WBC की रक्त पट्टिकाणु की सभी। तो 25 का जो ऑप्शन होगा वो होगा ए यानी कि RBC। 26 में करा है कृमिरूप परिशेषिका किसका हिस्सा है? आहार नल, तांत्रिक तंत्र, वाहिकीय तंत्र की प्रजनन तंत्र। तो 26 का ऑप्शन होगा ए यानी कि आहार नल। 27 में करें प्रकाश की ओर प्रवाह की गति है क्या? गुरुत्वानुवर्तन की जलानुवर्तन की रसायनुवर्तन की प्रकाशनुवर्तन। तो 27 का ऑप्शन होगा डी यानी कि प्रकाशनुवर्तन। 28 में करें किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग की सलाह दी जाती है? मधुमेह की घेघा की उच्च रक्तचाप की इनमें से कोई नहीं। तो 28 का जो ऑप्शन होगा बी यानी कि घेघा रोग। 29 में करें मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है क्या? 12 जोड़ी की 31 जोड़ी की 24 जोड़ी की 10 जोड़ी। ठीक है। तो 29 का ऑप्शन होगा ए यानी कि 12 जोड़ी। ठीक है। चलिए इसके बाद हम अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कर रहा है 30 में
मस्तिष्क का कौन सा भाग में गंध पहुंचने का केंद्र होता है? मध्य मस्तिष्क की, अग्र मस्तिष्क की, पश्चात मस्तिष्क, इनमें से कोई नहीं। तो 30 का जो ऑप्शन देखा जाएगा 30 का, ठीक है, तो 30 का जो ऑप्शन होगा यानी कि इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ना बी नंबर होगा, यानी कि अग्र मस्तिष्क, ठीक है। 31 में करें प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना कहलाता क्या है? मेनोपाउजन, मेनर्च, मासिक चक्र, इनमें से सभी। तो 31 का ऑप्शन होगा बी, यानी कि मेनार्च। 32 में करें निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम कायिका प्रदान की एक विधि है? कलम लगाना की, दाब कलम की, कलम बंधन की, इनमें से सभी। तो 32 का जो ऑप्शन देखा जाए 32 का ऑप्शन होगा डी, यानी कि इनमें से सभी होगा, कलम लगाना, दाब कलम, कलम बंधन, ठीक है। 33 में करें निम्नलिखित में कौन से अधातु विद्युत का सुचालक है? क्लोरीन, ग्रेफाइट, फास्फोरस, सल्फर। तो 33 का ऑप्शन होगा बी, यानी कि ग्रेफाइट। 34 में करें सक्रियता श्रेणी में निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? Na, Cu, Au, Hg। तो 34 का ऑप्शन होगा डी, यानी कि Hg। 35 में अगर शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का, कि 22 कैरेट का, कि 24 कैरेट का, कि 26 कैरेट का, ठीक है। यहाँ पर दिया 20 कैरेट, 22 कैरेट, 24 कैरेट, 26 कैरेट। तो ऑप्शन सी होना चाहिए, यानी कि कितना होता है, यानी कि 35 का ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 24 कैरेट का सोना होता है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या है? निम्नलिखित में किस धातु को किरोसन में डुबा कर रखते हैं? सोडियम, मैग्नीशियम, टंगस्टन, पारा। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि 36 का ऑप्शन होगा सोडियम को। 37 में करें अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन उत्पन्न होता है? OH आयन, H+ आयन, यानी कि OH- आयन, H+ आयन, H3O- आयन, H2O+ आयन, ठीक है। तो 37 का ऑप्शन होगा बी, यानी कि H+ आयन। 38 में करें निम्नलिखित में कौन सबसे सबल अम्ल है? यानी HF, HCl, HBr, HI। तो 38 का ऑप्शन होगा बी, यानी कि HCl। 39 में करें शुद्ध जल का pH मान होता है क्या है? 0, 5, 7, 14। तो 39 का ऑप्शन होगा सी नंबर, यानी कि 7। 40 में करें निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ का जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? अम्ल, भस्म, लवण, कोई नहीं। तो 40 का ऑप्शन होगा ए, यानी कि अम्ल, ठीक है। चलिए इसके बाद हम अगला सवाल को देखते हैं। 41 में करें धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3, Na2CO3.10H2O, KNO3, CH3, COOH। तो 41 का ऑप्शन होगा बी नंबर, यानी कि Na2CO3.10H2O, ठीक है। 42 में करें निम्नलिखित में कौन अधातु है? Cu, P, Fe, Ni। तो 42 का ऑप्शन होगा बी नंबर, यानी कि P। 43 में करें कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या होती है? 12, 18, 20, 25। तो 43 का ऑप्शन होगा सी नंबर, यानी कि 20। 44 में करें मेंडलीव की आवर्त सारणी में गर्वों की संख्या कितनी होती है? 10, 9, 8, 7, ठीक है। तो 44 का ऑप्शन होगा सी, यानी कि 8। 45 में करें जिस्पन का रासायनिक सूत्र होता है क्या है? FeSO4.7H2O, CaSO4.1/2H2O, CaSO4.5H2O, CaSO4.2H2O, ठीक है। तो 45 का ऑप्शन होगा डी, यानी कि CaSO4.2H2O, ठीक है। चलिए उसके बाद हम अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या करें? बोरोन का परमाणु भार क्या होता है? 10, 11, 12, 13। तो 46 का ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 10। 47 में कराएं कैलाइमाइन निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? ZnAlFeHg,
तो 47 का ऑप्शन होगा ए यानी कि Zn। 48 में करें अमोनियम के एक अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु की अनुपात है क्या है? 3.1, 1.3, 2.1, 1.2। तो 48 का ऑप्शन होगा बी नंबर यानी कि 1.3 यानी कि 1:3। यहाँ पर दिया 3:1, 1:3, 2:1, 1:2। तो यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा 1:3। 49 में निम्नलिखित में कौन सा पराग कोश में पाया जाता है? सिस्टोग्मा, परागकण, दलपुंज, इनमें से कोई नहीं। तो 49 का जो ऑप्शन होगा बी यानी कि परागकण। 50 में निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? ऑक्सिन, ऑक्सीटोसिन, एथिलीन, साइटोकाइनिन। तो 50 का ऑप्शन बी होगा ऑक्सीटोसिन। ठीक है, चलिए उसके बाद हम अगला सवाल को देखते हैं। लैंगिक जनन की विधि है क्या है? बीजाणु जनन, मुकुलन, विखंडन कि इनमें से सभी है? तो 51 का ऑप्शन होगा डी यानी कि इनमें से सभी है। क्या है? बीजाणु जनन, मुकुलन है, विखंडन है। 52 में करें मेंडेल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था? मटर का, कि चना का, कि गेहूँ का, कि इनमें से सभी? तो 52 का ऑप्शन ए हो जाएगा मटर का। ठीक है, 52 का जो ऑप्शन होगा क्या होगा? ए होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। 53 में करें निम्नलिखित में किनको जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है? लामार्क को, कि अरस्तु को, कि चार्ल्स डार्विन को, कि ग्रेगर जॉन मेंडल को? तो 53 का ऑप्शन होगा बी यानी कि अरस्तु को। 54 में करें मानव युग्म में लिंग गुणसूत्र की संख्या होती क्या है? 1, 2, 3, 4। तो 54 का ऑप्शन होगा बी यानी कि 2। 55 में करें प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती क्या है? क्लोरोप्लास्ट के स्टोमा, क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में, कोशिका द्रव्य में, कि माइटोकॉन्ड्रिया में? ठीक है, तो 55 का ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, चलिए उसके बाद हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहे हैं? गुर्दे में उत्पादित सूत्र अस्थीय रूप से संग्रहित होती है क्या? मूत्रमार्ग में, कि मूत्रवाहिनी में, कि वृकाणु में, कि मूत्राशय में? तो 56 का ऑप्शन होगा डी यानी कि मूत्राशय में। 57 में कर पेंटेन जिसका अनुसूत्र C5H1112 है, C5H12 है को कितने संरचना मानवीय संभव है? 5, 4, 3, 2 ए। ठीक है, तो 57 का ऑप्शन सी हो जाएगा यानी कि 3। 58 में करें कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? 3, 13, 14, 15। तो 58 का ऑप्शन होगा सी नंबर यानी कि 4। 59 में करें घेंघा रोग का पनपथ है क्या? मोटापा से, कि चीनी की कमी से, कि आयोडीन की कमी से, कि रक्त की कमी से? तो 59 का जो ऑप्शन होगा सी नंबर यानी कि आयोडीन की कमी से। 60 में करें रंध्र मुख्य पाए जाते हैं कहाँ? जड़ों पर, कि पत्तियों पर, कि तना पर, कि इनमें से कोई नहीं? तो 60 का ऑप्शन बी हो जाएगा यानी कि पत्तियों पर। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? रक्तचाप मापने के उपकरण को कहते क्या है? स्टेथोस्कोप, लैक्टोमीटर, एमीटर, सिफगमोमेन्यूमीटर? ठीक है, तो 61 का ऑप्शन होगा डी यानी कि सिफगमोमेन्यूमीटर। ठीक है, 62 में कर रहे हैं, 62 नंबर सवाल कर रहे हैं कि पराग कोश में क्या पाए जाते हैं? अंडाशय, दलपुंज, स्त्री केसर, परागकण? तो 62 का ऑप्शन होगा डी यानी कि परागकण। 63 में करें लसिका का रंग होता क्या है? हरा, लाल, हल्का नीला, हल्का पीला? तो 63 का ऑप्शन होगा डी यानी कि हल्का पीला। 64 में करें निम्नलिखित में कौन एक जैव अनवकरणीय पदार्थ है? कागज, वाहित मल, लकड़ी, DDT? ठीक है,
तो 64 का ऑप्शन होगा डी नंबर, यानी कि DDT। 65 में करा सेल का विद्युत वाहक बल है क्या, ठीक है। तो 65 नंबर सवाल कर रहा है सेल द्वारा इकाई आवेश पर लगाया गया बल विभवांतर, सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य इनमें से कोई नहीं। तो 65 का ऑप्शन होगा बी, यानी कि विभवांतर। 66 नंबर कर रहा है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता क्या है, एक दिशीय की बहुदिशीय की द्विदिशीय की चक्रीय। तो 66 का ऑप्शन होगा ए, यानी कि एक दिशीय, ठीक है। चलिए उसके बाद हम अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहे हैं, आवेश का ऐसा ही मात्रक होता क्या है, ओम, कूलाम, एमीटर, वोल्टा। तो 67 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि कूलाम होगा, ठीक है। 68 में करें दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है क्या, निकट की वस्तुओं को कि दूर की वस्तुओं को कि केवल छोटे वस्तुओं को कि केवल बड़ी वस्तुओं को, ठीक है। तो 68 का ऑप्शन होगा ए, यानी कि निकट की वस्तुओं को, ठीक है। अगला सवाल कर रहा है 69 में निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है, पवन ऊर्जा की जैव पवन, ठीक है, कि भूतापीय ऊर्जा की नाभिकीय ऊर्जा, ठीक है। तो 69 का ऑप्शन होगा डी, यानी कि नाभिकीय ऊर्जा। 70 में करें विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था, फेराइडे की, एम्पियर की, बोर की, आस्ट्रेडे। तो 70 का ऑप्शन होगा ए, यानी कि फेराइडे। 71 में करें चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होता क्या है, उत्तल लेंस की कि उत्तल दर्पण की कि अवतल दर्पण की कि ए और बी दोनों का, ठीक है। तो यहाँ पर 71 का जो ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, ठीक है, यानी कि उत्तल लेंस का। 72 में करें निम्नलिखित में किस कारण से सामान्य नमक का जलीय घोल विद्युत का सुचालक होता है, केवल ऋणवेश की गति के कारण कि धनवेश एवं ऋणवेश दोनों की विपरीत दिशा में गतियों के कारण कि केवल धनावेश की गति के कारण कि इनमें से कोई नहीं। तो 72 का ऑप्शन होगा बी, यानी कि धनवेश एवं ऋणवेश दोनों की विपरीत दिशा में गतियों के कारण होता है। उसके बाद अगला हम देखते हैं 73 में करें किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर या गोलीय दर्पण की किस प्रकार का होता है, अवतल, उत्तल, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 73 का जो ऑप्शन होगा सी, यानी कि ए और बी दोनों, यानी कि अवतल होता है और उत्तल भी होता है। 74 में करें समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता क्या है, वास्तविक, काल्पनिक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 74 का ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि काल्पनिक होता है। 75 में करें निम्नलिखित में से दर्पण सूत्र कौन है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ठीक है। बी में दिया 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, सी में दिया 1/f बराबर 1/u माइनस 1/v, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो 75 का ऑप्शन देखा जाए तो बी होगा, यानी कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक है, बी नंबर होगा। 76 में करें किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता क्या है, +1 -1 शून्य, इनमें से कोई नहीं। तो 76 का ऑप्शन होगा ए, यानी कि प्लस का 1, ठीक है। लास्ट जो है पेज इसका देखते हैं 77 में करें निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है, समतल दर्पण से कि उत्तल दर्पण से कि अवतल दर्पण से कि इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी। तो 77 का ऑप्शन होगा बी, यानी कि उत्तल दर्पण से। 78 में करें आकाश का नीला रंग होना किस परिघटन का परिणाम है, परिवर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, कोई नहीं। तो 78 का ऑप्शन होगा सी, यानी कि प्रकीर्ण, ठीक है। 79 में करें विरल माध्यम से संघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है क्या, अभिलंब की ओर की अभिलंब से दूर की अभिलंब के साथ संपाती की, इनमें से कोई नहीं। तो 79 का ऑप्शन होगा ए, यानी कि अभिलंब की ओर। लास्ट जो क्वेश्चन है 80 नंबर, उस क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, उत्तल लेंस की, समतल, अवतल लेंस की, अवतल लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो 80 का ऑप्शन होगा ए, यानी कि उत्तल लेंस, ठीक है।
चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर टोटल 80 तक ले विज्ञान का मॉडल पेपर 2 का कंप्लीट कर दिए। बाकी जो सवाल है फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।